हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2017 में आई मूवी मात्र, जिसका मतलब है माँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है दिल्ली के एक स्कूल से, जहाँ पर एनुअल डे का फंक्शन मनाया जा रहा था। वहाँ पर टिया और उसके फ्रेंड्स मिलकर एक काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। उनका परफॉर्मेंस सबको बहुत पसंद आता है और उन्हें फर्स्ट प्राइज मिल जाता है। वहाँ पर टिया की माँ भी थी, जिनका नाम है विद्या चौहान। विद्या उसी स्कूल में टीचर है और टिया को अवार्ड मिला, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश थी। उस स्कूल के चीफ गेस्ट थे सीएम साहब, जो अपने बेटे अपूर्व के साथ आए थे। वहाँ पर विद्या अपूर्व को देखती है तो अपूर्व वहाँ से जाने की तैयारी में था। जिसके बाद विद्या और टिया भी फंक्शन खत्म करके वापस अपने घर आ रहे थे। तभी हम अपूर्व और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं, जो टिया और उसकी माँ का पीछा कर रहे थे। एक्चुअली अपूर्व का फ्रेंड है इंदर, जो टिया की फ्रेंड मीनल को पसंद करता है। मीनल ने उसे कहा था कि वो आज टिया और उसकी माँ के साथ जाने वाली है, इसलिए इंदर जानबूझकर उनका पीछा कर रहा था। तो वही विद्या ट्रैफिक जाम की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी फ्रेंड रितु को कॉल करती है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि विद्या का पति रवि हमेशा अपने काम में बिजी रहता है। रवि के पास विद्या और टिया के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। जब रितु को पता चलता है कि विद्या ट्रैफिक जाम में फंस चुकी है, तो वो विद्या को दूसरा रास्ता लेने के लिए कहती है। विद्या इसके लिए मना कर रही थी, लेकिन टिया कहती है कि वो जीपीएस लगाकर चले जाएंगे। जिसके बाद विद्या अपना रास्ता चेंज कर लेती है। वो रास्ता काफी सुनसान था और उन्हें पता नहीं था कि अपूर्व और उसके दोस्त उनका पीछा कर रहे थे। तो वही अपूर्व के दोस्तों ने काफी ज्यादा ड्रिंक किया था, जिसकी वजह से वो विद्या की गाड़ी को ठोक देते हैं और विद्या और टिया का एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों को काफी ज्यादा चोट लगी थी, लेकिन उस कार में मीनल नहीं थी। ये देखने के बाद अपूर्व के फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि वो इन दोनों को लेकर फार्म हाउस जाएंगे। जिसके बाद फार्म हाउस आने पर वो उन दोनों को होश में लाते हैं, जिसके बाद कई बार उनके साथ जबरदस्ती करते हैं। टिया काफी शोर मचा रही थी, इसलिए उसे चुप कराने के चक्कर में वो उसका सर पटक देते हैं, जिसकी वजह से टिया की वहीं पर मौत हो जाती है। तो वही विद्या के सामने टिया के साथ ये सब कुछ हुआ था, जिसकी वजह से वो सदमे में चली गई थी। अब टिया की मौत हो गई थी, इसलिए अपूर्व के दोस्त काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन अपूर्व कहता है कि उन दोनों को ठिकाने लगाकर आ जाए। वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो लोग विद्या को भी मार दे। जिसके बाद उसके कुछ दोस्त मिलकर विद्या और टिया को सड़क पर फेंक कर जाते हैं। कुछ टाइम बाद वहाँ पर पुलिस आती है और उन दोनों की हालत देखकर पुलिस समझ गई थी कि उनके साथ क्या हुआ था। उन्हें लगा था कि दोनों भी मर चुकी है, लेकिन तभी विद्या को होश आता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो वही रितु भी बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि विद्या का कब से कॉल नहीं लग रहा था। इसलिए वो रवि को कॉल करती है, लेकिन रवि कहता है कि वो कुछ टाइम बाद आ जाएंगे। तभी रवि को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और उसे हॉस्पिटल बुलाया जाता है। जिसके बाद रितु और रवि दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले बताते हैं कि टिया की जान जा चुकी है। तो वही विद्या काफी सीरियस है और उसके साथ जबरदस्ती हुई है। ये सुनने के बाद रवि बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। उसका कहना था कि अगर विद्या ने टर्न नहीं लिया होता तो शायद टिया आज जिंदा होती। जब रितु ये सुनती है तो वो रवि पर काफी चिल्लाती है। रितु का कहना था कि विद्या के साथ इतना गलत हुआ है, साथ ही उसने अपनी बेटी को भी खो दिया है और रवि उसे ही ब्लेम कर रहा था। रितु उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रवि की थिंकिंग चेंज नहीं होती। तो वही विद्या को काफी चोट लगी थी, इसलिए अभी तक उसे होश नहीं आया था। डॉक्टर जब टिया का पोस्टमार्टम करते हैं तो वो समझ जाते हैं कि उसके साथ काफी लोगों ने जबरदस्ती की थी। वो इस बारे में रवि को बताते हैं, जिसके बाद रवि टिया का अंतिम संस्कार कर देता है। वो विद्या के होश आने का भी इंतजार नहीं करता। तो वही पुलिस ऑफिसर जैकी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वो रवि से पूछताछ करता है, लेकिन रवि कहता है कि उसका कोई भी दुश्मन नहीं है। तो वही अपूर्व और उसके दोस्तों को जब पता चलता है कि विद्या जिंदा है, तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन अपूर्व कहता है कि उसके पापा सीएम है, सब कुछ संभाल लेंगे, इसलिए वो अपने दोस्तों को रिलैक्स रहने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि विद्या को होश आता है। उसे होश आते ही जैकी उसका बयान लेने के लिए आता है। वो विद्या से पूछता है कि उसके साथ किसने ये गलत काम किया था। विद्या बताती है कि उस दिन वहाँ पर 7 लोग थे, जिसमें से एक सीएम का बेटा अपूर्व था। लेकिन अपूर्व का नाम सुनते ही जैकी काफी शॉक हो जाता है और वहाँ से बाहर निकल आता है। जिसके बाद जैकी सीएम के सेक्रेटरी को कॉल करता है। ये बात सीएम तक पहुँच जाती है और सीएम कहता है कि पैसे देकर निपटा दो। तो वही विद्या को पता चल गया था कि अब टिया दुनिया में नहीं रही, इसलिए वो बहुत ज्यादा रोती है। कुछ दिन बाद उसे डिस्चार्ज मिल जाता है और रितु उसे लेकर घर आती है, क्योंकि रवि के पास टाइम नहीं था। अब विद्या काफी उदास रहने लगी थी।
साथ ही रवि भी उसके साथ बात नहीं कर रहा था। एक दिन जैकी विद्या को पुलिस स्टेशन बुलाता है, लेकिन रवि के पास उसके लिए टाइम नहीं था। इसलिए वो रितु से कहता है कि वो विद्या को लेकर पुलिस स्टेशन चली जाए। लेकिन जब विद्या लिफ्ट में जाने वाली थी तो उसे वहां पर दो आदमी दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर विद्या काफी ज्यादा डर जाती है और अपने घर वापस आती है। विद्या बहुत डर रही थी क्योंकि उसके मन में डर बैठ गया था। तभी वहां पर रितु आती है और विद्या को लेकर पुलिस स्टेशन चली जाती है। वहां पर जैकी अभी तक नहीं आया था, इसलिए वो विद्या को बाहर बिठा देती है। तभी वहां पर जैकी आता है और बताता है कि उन्होंने क्रिमिनल्स को पकड़ लिया है। तीनों ही अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं, इसलिए अब ये केस क्लोज हो जाएगा। ये सुनने के बाद रितु काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे पूछती है कि उन्होंने किसे अरेस्ट किया है। जिसके बाद जैकी उन्हें 3 लड़कों के फोटोज दिखाता है। रितु बताती है कि ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने टिया और उसकी माँ के साथ गलत किया था। लेकिन जैकी कहता है कि विद्या जिनका नाम ले रही है वो काफी पावरफुल लोग हैं और वो लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए विद्या इस सबसे जितनी दूर रहे उतना ही उसके लिए अच्छा होगा, नहीं तो वो विद्या के साथ फिर से कुछ भी कर सकते हैं। रितु ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है कि पुलिस वाले होकर ये ऐसी बातें कर रहे थे। रितु जब बाहर आती है तो वहां पर विद्या नहीं थी। विद्या ने सब कुछ सुन लिया था और वो समझ चुकी थी कि पुलिस वाले उसे इंसाफ नहीं दिलाएंगे। जिसके बाद विद्या अपना डेली रूटीन शुरू कर देती है। तभी रवि उसे कहता है कि वो उसके साथ नहीं रह सकता। जिसके बाद विद्या रितु के घर शिफ्ट हो जाती है। जब एक दिन विद्या कहीं पर जा रही थी तो उसे सिकंदर दिखाई देता है। एक्चुअली सिकंदर अपूर्वा का एक दोस्त था जो उन 7 में से एक था। जब विद्या सिकंदर को देखती है तो वो उसका पीछा करने लगती है। जिसके बाद विद्या उसके बाइक का नंबर नोट कर लेती है। तब से वो सिकंदर पर 2-3 दिनों के लिए नजर रखती है। वो समझ जाती है कि सिकंदर कब कहाँ जाता है और जब एक दिन सिकंदर कहीं गया हुआ था तब विद्या मौका देखकर उसके बाइक के टायर का स्क्रू निकाल देती है, जिसकी वजह से सिकंदर जब थोड़ा आगे जाता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो इतनी जोर से गिरा था कि उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। विद्या भी उसका पीछा कर रही थी क्योंकि वो सिकंदर को मरते हुए देखना चाहती थी। जब सिकंदर की मौत हुई थी तो विद्या उसके पास जाती है और उसके मोबाइल में से सारे नंबर्स ले लेती है। जिसके बाद विद्या सिकंदर के दोस्तों के बारे में पता करती है। जिसके बाद वो हर एक पर नजर रखना शुरू कर देती है। उसे पता चलता है कि उसकी एक स्टूडेंट है मिनल, जिसे इंदर काफी ज्यादा तंग करता है। एक दिन विद्या मिनल के साथ बात करती है तो मिनल उसे बताने लगती है कि इंदर उसे बहुत तंग करता है। एक्चुअली मिनल के मम्मी पापा के बीच में हमेशा लड़ाई हुआ करती थी और उनके पड़ोस में इंदर रहता था। इंदर एक दिन उनके घर पर आया और फिर बार बार आने लगा। ऐसे करते हुए इंदर और मिनल की माँ का अफेयर शुरू हो गया। इंदर मिनल के पापा के लिए रोज शराब लेकर आता और उसकी माँ के साथ टाइम स्पेंड करता। एक दिन जब मिनल स्कूल से घर आई तो इंदर ने उसे देख लिया। तब से इंदर हर संडे को मिनल को अपने साथ लेकर जाता है। वो उसे एक होटल पर लेकर जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। मिनल ये सब कुछ बताते हुए बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो बताती है कि इंदर काफी खतरनाक है, उसके पास गन भी होते हैं, साथ ही वो ड्रग्स भी करता है। ये सब कुछ सुनने के बाद अब विद्या के पास एक प्लान था। सबसे पहले विद्या पता करती है कि इंदर कौन से ड्रग्स लेता है। जिसके बाद वो पता करती है कि उस ड्रग्स के साथ क्या लेने पर क्या रिएक्शन होगा और विद्या को सब कुछ क्लियर हो गया था। जिसके बाद मिनल उसे बताती है कि आज इंदर ने उसे बुलाया है और विद्या उसे कहती है कि वो तैयार होकर चली जाए। साथ ही विद्या भी उस होटल में चली जाती है जहाँ पर मिनल जाने वाली थी, ताकि अगर मिनल को कोई प्रॉब्लम हुई तो विद्या उसे संभाल सके। जिसके बाद मिनल उस रूम में चली जाती है। वहाँ पर इंदर आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। कुछ टाइम बाद वो ड्रग्स लेने जाता है तो विद्या ने उसके ड्रग्स में कुछ मिला दिया था, जिसके रिएक्शन की वजह से इंदर की वहीं पर मौत हो जाती है। मिनल ये बात कॉल करके विद्या को बताती है और विद्या ये सुनकर काफी खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर जैकी आता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि यहाँ पर एक मर्डर हुआ है। वो मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने लगा था। तभी उसे वहाँ पर विद्या दिखाई देती है और जैकी समझ जाता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं विद्या का कनेक्शन होगा, क्योंकि उस रूम में मिनल भी थी। और जब वो मिनल के कॉल रिकॉर्ड चेक करता है तो उसने लास्ट कॉल विद्या को किया था। इससे जैकी को क्लियर हो गया था कि हो ना हो इस सब के पीछे जरूर विद्या ही होगी। इसलिए वो विद्या को इशारों में समझाता है कि वो ये सब ना करे, लेकिन विद्या ने ठान लिया था कि वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेकर रहेगी। तो वही अपूर्व और उसके दोस्तों को पता चल जाता है कि उन्होंने अब तक 2 दोस्त खो चुके हैं, इसलिए उन्हें काफी ज्यादा डर लग रहा था। साथ ही उन्हें ये भी शक था कि कहीं विद्या ही इस सब के पीछे ना हो, लेकिन वो कहते हैं कि विद्या तो एक औरत है और एक औरत इतना सब कुछ नहीं कर सकती।
लेकिन अपूर्व के फ्रेंड्स कहते हैं कि उसे सीरियसली सोचना चाहिए। जिसके बाद अपूर्व विद्या के बारे में सारी जानकारी निकालने के लिए कहता है और अपूर्व के दोस्त मिलकर रवि को काफी ज्यादा पीट देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रवि भी इस सब में शामिल होगा। इसलिए वो रवि को काफी ज्यादा पीटते हैं और रवि विद्या को कॉल करके बताता है कि वो जो कुछ भी कर रही है उसे बंद कर दे। और विद्या भी ये सुनकर थोड़ी सी डर जाती है। जिसके बाद वो घर पर आती है तो रितु से कहती है कि वो दोनों कहीं बाहर जाएंगे। इसलिए रितु जबरदस्ती विद्या को लेकर डिनर पर चली जाती है, लेकिन वो होटल अपूर्व के एक दोस्त का था जो बताता है कि विद्या उसके होटल में आई है। जैसे ही अपूर्व यह सुनता है तो वो हरजीत से कहता है कि वो वहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरास बंद कर दे, जिसके बाद वो विद्या को मार सकता है। हरजीत वैसे ही करता है और सारे सीसीटीवी कैमरास बंद कर देता है। साथ ही अपूर्व ने अपने दूसरे दोस्त कामरान को भी विद्या को मारने के लिए भेज दिया था। तो वही विद्या जब वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पर हरजीत आता है और विद्या को काफी ज्यादा पीटने लगता है, लेकिन विद्या किसी तरह से हरजीत को ही पीट देती है। वो उसे इतनी जोर से मारती है कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। एक्चुअली विद्या के पास एक पेन नाइफ था जिससे विद्या उसे मार देती है। विद्या समझ जाती है कि यहाँ पर पुलिस आएगी, इसलिए वो रितु को कॉल करके बताती है कि वो यहाँ से निकल जाए। साथ ही विद्या भी वहाँ से निकल जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर कामरान आता है और वो विद्या को देख लेता है। विद्या टैक्सी पकड़ के जा रही थी और कामरान उसका पीछा कर रहा था। वो टैक्सी ड्राइवर को शूट कर देता है और कामरान की गन वहाँ पर गिर जाती है। विद्या किसी तरह से उस गन को लेती है और कामरान को शूट कर देती है। अब इस तरह से विद्या ने 4 लोगों को मार दिया था। जिसके बाद वो घर पर आती है और रितु को सब कुछ बता देती है। तभी वहाँ पर जैकी भी आता है, क्योंकि उसने सीसीटीवी फुटेज देख लिया था जहाँ पर उसे पता चला था कि विद्या उस रेस्टोरेंट में आई थी। वो विद्या से पूछता है कि क्या वो सब कुछ कर रही है, लेकिन विद्या कहती है कि उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। इसलिए वो जैकी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। जिसके बाद जैकी वहाँ से चला जाता है। तो वही अपूर्व समझ गया था कि यह सब कुछ विद्या ही कर रही है, इसलिए वो एक गुंडे को पैसे देता है ताकि वो जाकर विद्या को मारे। लेकिन वो जब घर पर आया था तो वहाँ पर रितु थी, इसलिए वो गुंडे रितु को मारने की कोशिश करते हैं। रितु भी उन्हें काफी पीटती है, लेकिन रितु को बहुत चोट आई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं और विद्या उसका ख्याल रख रही थी। लेकिन अभी विद्या को और 3 लोगों को मारना था। तभी विद्या को पता चलता है कि उन तीनों में से एक का नाम सोफी है, जिसकी एक कंस्ट्रक्शन साइट थी, और विद्या उसे क्लाइंट बनकर कॉल करती है और एक मीटिंग फिक्स कर देती है। जिसके बाद सोफी उसे मीटिंग करने के लिए वहाँ पर आता है, लेकिन विद्या को देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया था। एक्चुअली सोफी पहले से ही बहुत ज्यादा डरपोक था। विद्या उसे कहती है कि वो अपूर्वा को कॉल करे और उसे बताए कि वो पुलिस को सब कुछ बताने वाला है, और अगर सोफी ने ऐसा नहीं किया तो विद्या उसे शूट कर देगी। ये सुनने के बाद सोफी वैसा ही करता है। वो अपूर्वा से कहता है कि वो पुलिस को सब कुछ बता देगा। अपूर्वा उसे काफी गालियां देता है, लेकिन सोफी उसकी बात नहीं सुनता। जिसके बाद विद्या वहां से जाने लगती है, लेकिन सोफी समझ गया था कि अब अपूर्वा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो सब कुछ खुद ही खत्म कर देता है। तभी विद्या नीचे आती है तो वो देखती है सोफी अपने और एक दोस्त के साथ आया था, जो उन 7 में से एक था। जैसे ही वो विद्या को देखता है वो वहां से डर के भागने लगता है, क्योंकि विद्या के पास गन थी। वो कार लेकर वहां से जाने लगता है। तभी सामने से एक ट्रक आता है, जिससे उसका एक्सीडेंट होता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब विद्या ने लगभग सभी लोगों को खत्म कर दिया था, सिर्फ एक ही बचा था, अपूर्व। तो वही जैकी जब क्राइम सीन पर आता है तो उसे पता चलता है कि विद्या यहाँ पर भी आई थी, और वो समझ जाता है कि विद्या ने ही ये सब कुछ किया होगा। इसलिए वो विद्या से बात करने के लिए जाता है तो विद्या वहाँ पर नहीं थी। जैकी समझ जाता है कि विद्या सब कुछ खत्म किए बिना नहीं मानेगी। तभी जैकी को पता चलता है कि मिनिस्टर ने होली पार्टी रखी है, जहाँ पर उसे सिक्योरिटी देनी थी। जैकी वहाँ पर पहुँच जाता है, साथ ही विद्या भी वहाँ पर पहुँच गई थी। उस पार्टी में बहुत सारे लोग आए थे, जिनके साथ विद्या भी अंदर चली जाती है, और जैकी उसे पहचान नहीं पाता। मौका देखकर विद्या सीएम के घर के अंदर चली जाती है। तभी उस पार्टी में से कोई सीएम को थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से सीएम गुस्सा हो जाता है और पार्टी कैंसिल कर देता है। वो सभी लोगों को वहां से भेज देता है और अकेले ड्रिंक करने लगता है। तभी वहां पर अपूर्व आता है, जो सीएम के साथ लड़ रहा था। अपूर्व को देखते ही विद्या वहां से बाहर आती है और अपूर्व को शूट करने वाली थी कि सीएम उसे कहता है कि वो यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगी। इससे पहले कि सीएम गन निकालता, विद्या उसे शूट कर देती है और सीएम की वहीं पर मौत हो जाती है। अब अपूर्व विद्या को मारने पीटने लगता है और विद्या भी उसे काफी मारती है। साथ ही विद्या ने उस घर के गैस को भी ऑन कर दिया था। विद्या अपूर्व को बहुत पीटती है,
लेकिन चाहकर भी वो उसे जान से मार नहीं पाती। इसलिए गुस्से से विद्या वहां से बाहर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाती है, अपूर्व सिगरेट जलाता है और घर में ब्लास्ट होता है और अपूर्व की वहीं पर मौत हो जाती है। जैकी भी विद्या को बाहर आता देख समझ जाता है कि विद्या अपना बदला ले चुकी है, लेकिन उसके पास विद्या के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए वो विद्या को अरेस्ट नहीं कर पाता। कुछ दिन बीत जाते हैं और हम विद्या को देखते हैं जो मीनल के साथ खुशी से रह रही थी, और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मात्र मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।